पत्रकार क्या है पेशा? लोकतंत्र की आवाज बनना। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के तीन स्तंभ और कथित रूप में पत्रकारिता को चौथे स्तंभ का दर्जा देना, यही वह शस्त्र है जिसका इस्तेमाल करके जनता के हित में सत्ता से प्रश्न पूछे जाते हैं। सत्ता को जवाबदेह बनाए रखकर आम नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा तय की जाती है, लेकिन इनकी सुरक्षा का क्या? नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु और आप देख रहे हैं द डिजिटल एंगल। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला घनघोर जंगल और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र। यहाँ एक पत्रकार की मौत हुई। जिले से लेकर राजधानी रायपुर तक बात उठी। मौत है या हत्या? कई सवाल हैं जिसके जवाब आने अभी बाकी हैं। क्या है आखिर मामला, समझते हैं। दिन 1 जनवरी 2025, नए साल का पहला दिन। शाम 7 बजे पत्रकार मुकेश चंद्राकर घर से बाहर निकलते हैं अपने किसी काम के सिलसिले में। कुछ देर बाद भाई युकेश चंद्राकर उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुकेश का पेशे से पत्रकार होने की वजह से भाई समझते हैं कि किसी खबर के लिए कहीं जाना हुआ होगा। कुछ देर में कॉल भी किया जाता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। यही सोचते हैं कि उस क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या होगी और इंतजार करते हैं। लेकिन साल के दूसरे दिन भी भाई का कोई अता पता नहीं होने पर अब युकेश चिंतित हो जाते हैं। दिन 2 जनवरी को ही युकेश अपने पत्रकार भाई के लापता होने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। शिकायत के बाद पुलिस लगातार मुकेश के फोन को ट्रेस करना शुरू करती है। फोन बंद होने की वजह से अंतिम लोकेशन घर के आसपास का ही दिखा रहा था। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाते हैं, जिसमें अंतिम बार मुकेश टी शर्ट और शॉर्ट्स में दिखाई देते हैं। दूसरी ओर उनके साथी पत्रकारों में भी अलग अलग जगह पता करने जुट जाते हैं और उसके बाद जीमेल लोकेशन के माध्यम से लोकेशन ट्रेस किया जाता है, जिसमें मुकेश का अंतिम लोकेशन बीजापुर जिला मुख्यालय के चट्टानपारा में पाया जाता है। इसी जगह पर मुकेश के रिश्तेदार और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और उनके भाई रितेश चंद्राकर का बैडमिंटन कोर्ट है। मुकेश के सगे भाई युकेश ने साथी पत्रकारों के साथ इस बात की बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव और बस्तर के आईजी पी सुंदरराज को दी। पत्रकारों के साथ पुलिस की टीम उसी इलाके में पहुंचती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुछ पत्रकारों की नजर सेप्टिक टैंक पर जाती है। टैंक पर कंक्रीट का मोटा स्लैब दिखाई देता है। कमाल की बात कि इसमें एक भी चैम्बर नहीं रखा था। जैसे सभी को पता है कि टैंक की सफाई के लिए कहीं ना कहीं चैम्बर बनाया जाता है, लेकिन वहां पर बना टैंक पूरी तरह से पैक था। तो शक हुआ। पुलिस से टैंक तोड़वाने की मांग की गई और फिर टैंक तोड़ते ही पानी में मुकेश की लाश मिली। शव को बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भेजा गया। पीएम रिपोर्ट में बात सामने आती है कि मुकेश चंद्राकर का पहले गला घोटा गया, बाद में सिर पर कुल्हाड़ी मारी गई और इस हमले से मुकेश के सिर पर 2.5 इंच गड्ढा हो गया। हत्या के बाद लाश को बैडमिंटन कोर्ट कैंपस में बने सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया और कंक्रीट से ढलाई करके पैक कर दिया गया। एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि पत्रकार की हत्या हुई है। दूसरा सवाल, हत्या क्यों की गई? तीसरा और चौथा सवाल, हत्या किसने की है? हत्यारों का क्या हुआ? ये सभी सवालों का जवाब ढूंढा जा रहा है। पुलिस ने अभी कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर संदेह के घेरे में है। बुलडोजर कार्रवाई भी की गई है। अब क्यों है शक के घेरे में, बात करते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही मुकेश ने करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क की खबर बनाई थी। सड़क का हाल बेहाल था। मुकेश इसी पर खबर बना रहा था। इसका कॉन्ट्रैक्ट सुरेश चंद्राकर के पास था। खबर सामने आने के बाद इन दोनों के बीच कुछ विवाद भी हुआ। क्या हुआ इस विवाद का और सुरेश ने हत्या की है या करवाई है, पुलिस इसके निष्पक्ष जांच के बाद ही समझ आएगा। अब बात करते हैं मुकेश की। मुकेश चंद्राकर समाचार चैनलों के लिए एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करता था। एक यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन भी चलाता था, जिसके लगभग 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। ये वही मुकेश है जिन्होंने अप्रैल 2021 में बीजापुर के तकलगुड़ा नक्सली हमले के बाद माओवादियों की कैद से कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास को छुड़ाने सीआरपीएफ की मदद की थी। मुकेश की मौत के बाद पत्रकारों में रोष है। रायपुर से लेकर हर जिले में प्रदर्शन और निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है।
सीएम, पूर्व सीएम और सभी बड़े नेताओं ने इस मामले पर दुख जताया है। गृह मंत्री ने अभी अभी ही जांच के आदेश दिए हैं। फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट यानी आईएफजे के अनुसार साल 2024 में 10 दिसंबर 2024 तक 104 पत्रकार इस साल मारे गए। इनमें से आधे से ज्यादा गजा में मरे। गौर करने वाली बात यह है कि एशिया पत्रकारों के लिए दूसरा सबसे खतरनाक इलाका रहा। वहीं 2024 में दुनिया भर में 520 पत्रकार जेल गए। ये आंकड़ा 2023 के बाद और बढ़ गया है। इसके बाद आईएफजे ने दुनिया से पत्रकारों की सुरक्षा पर ध्यान देने और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की अपील की। साल 2021 में आईपीआई की रिपोर्ट आई थी। उसमें देश में कब कितनी मौतें पत्रकारों की हुई विस्तार से जानकारी दी गई है। मैं फिर से ये आंकड़े नहीं दोहरा रही। इस रिपोर्ट में एक बात खास थी। इसके अनुसार जिन मामलों में पत्रकारों की हत्या हुई है, उनकी जांच बेहद धीमी है। कई जगह तो सालों से मामला लंबित है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के पत्रकार मुकेश की मौत के बाद हर तरफ से आक्रोश सामने आ रहा है। अब कुछ दिनों तक यही चलते रहेगा। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, कैंडल मार्च, न्याय की मांग और कुछ दिनों में मामला शांत। लेकिन सवाल वही, पत्रकार की हत्या या जख्मी पत्रकारिता।